जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर और आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ डोडा जिले का दौरा किया और वहां पर कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा भी मौजूद थे। नितिन गडकरी ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि जिला डोडा सहित अन्य इलाके अब सड़क और हाईवे सुविधाओं से लैस होंगे और ये परियोजनाएं पूरी होने पर लोगों का समय और पैसा भी बचेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जा रहा। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर जम्मू कश्मीर में विशेष तवज्जो देने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। 4,762 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर की सड़क और 10.3 किलोमीटर टनल निर्माण का टेंडर मार्च में निकल जाएगा, मार्च 2022 में, और निश्चित रूप से उसके भूमि पूजन में समाप्त होगा। और बल्ला से बलसामा तक करीब 19 किलोमीटर का काम सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगा। सीओट से गंडेसर तक 15.82 किलोमीटर का काम, ये जो 40% उसका निर्माण कार्य हो गया है। राजल से कल्लार तक 26.13 किलोमीटर का काम नवंबर 2021 में अवार्ड हो गया है। सरारू, राजौरी, ढेरी, डारा तक करीब 30 किलोमीटर का काम दिसंबर 2021 में अवार्ड हो गया है। कलाली से बटागुड़ी तक का काम जनवरी 2022 तक अवार्ड हो जाएगा और कल्लार सुरकोट पुश तक करीब 36 किलोमीटर का काम दिसंबर 2022 तक। चैनल 83 में 91 करोड़ की लागत से 1.27 किलोमीटर अप्रोच रोड से टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो जून 2022 में पूरा हो गया। आपको विश्वास देना चाहता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर में हम पूरे देश में जितनी टनल बना रहे हैं उससे करीब 50% टनल हम जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं। इस बात का मुझे पता है और ये टनल की कीमत करीब 50,000 करोड़ रुपए की टनल हम यहाँ बना रहे हैं। और आज आपको मैं बता रहा हूँ कि आज तो 11,500 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हुआ। वो कौन से काम है उसका जिक्र करने के लिए अपना समय नहीं करूँगा। आज डोडा में प्रदूषण हो रहा है। भद्रवा के सैकड़ों परिवार आज पारंपरिक मक्के की खेती छोड़कर लेवेंडर की खेती कर रहे हैं और इस साल तो 500 किसानों ने मूंग की खेती भी शुरू की। और निश्चित रूप से जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का 2022 के किसानों की आमदनी दुगनी होगी, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। बिजली के क्षेत्र में भी अनेक परियोजनाओं की नई स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन गुड गवर्नेंस के जो सिद्धांत मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, पहले भी यहाँ सरकारी नियुक्तियां हुई और ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई भर्ती का परिणाम है कि आज वो प्रशासन में अवसर हो। मैं पूरी सभा को चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, एक भी व्यक्ति की नियुक्ति योग्यता के नहीं करते। इसलिए ये प्रोग्राम मुनासिब यही हुआ कि प्रोग्राम डोडा में आयोजित किया जाए, डोडा में मुनक्कद हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि 3 घंटे का वक्त निकाल करके और कैबिनेट मीटिंग से निकल करके नागपुर जाते हुए रास्ते में वो डोडा। जानीपुर के J&K बैंक में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक अज्ञात कॉल आने के बाद हड़कंप मच गया। कॉल में बैंक के अंदर बॉम्ब होने की खबर दी गई, जिसके बाद बैंक के कर्मचारियों में दहशत फैल गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, पर फिर भी पुलिस इस मामले की सख्ती से जांच कर रही है। इस दौरान एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया में दिखाई गई ये खबर झूठ और अफवाह थी, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। ऐसा कि हमें भी अभी मालूम हुआ कि जहाँ बैंक में किसी ने फ़ोन करके सूचित किया कि यहाँ कोई बम शम के बारे में कोई आपस में 2 लोग बात कर रहे थे ना, तो उस कस्टमर ने बैंक मैनेजर को फ़ोन किया तो मैनेजर साहब ने आगे प्रशासन को बुला लिया। डीएसपी एसपी वगैरह मौके पर आए हैं, जांच चल रही है, आगे क्या है क्या नहीं वो देख रहे हैं। J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें सरकार द्वारा SRO 43 में किए जा रहे फेरबदल को लेकर अपनी बात की गई।
पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार SRO 43 में फेरबदल करने जा रही है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो वे सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे। मुद्दा जो SRO 43 सरकार, जिसको पीछे पेपर में भी आया है, हम कहते हैं कि SRO 43 को सरकार को बिल्कुल इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार इसको छेड़खानी करती है तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अनाबली क्लरिकल कैडर किया, इसको दूर किया जाए। रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेजर है जो 1 लाख से ज़ायद जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगे हुए, सरकार ने अभी तक कोई रूल नहीं बनाया। जितनी सरकारें आई उन्होंने भी इग्नोर किया। DA जो सरकार ने पीछे रिलीज़ किया है 18 महीने का एरियर है, वो भी रिलीज़ करना चाहिए। इसके साथ 900 जो हेल्पर जो सुपरवाइजर जो टर्मिनेट किए हैं उनको रीएंगेज किया जाए। मेडिकल 900 जो बाकी ड्यूटी में है उनको 1000 रुपये दिया जाता है और जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम हैं उनको सिर्फ 3000 किया जाता है। DPC टाइम होना चाहिए। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये इशू सेटल किया जाए। अगर इनको नहीं करती 7/12 को हमने प्रेस क्लब के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मोलती तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की होगी। डायरेक्टर टूरिज्म विवेकानंद रॉय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सिलसिले में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने इस मौके पर आगामी 23 दिसंबर को इस सिलसिले में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी और लोगों से अपील की कि वे इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। खूबसूरत है, वो हैपनिंग है, लोग आते जाते हैं, लेकिन अभी हमारे टूरिज्म मैप पे उस तरीके से वो इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ JK ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रेफरेंस में हम लोगों ने 75 ऐसे डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई किए हैं JNK टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, जो अभी ऑफ बीट है, जहाँ पे अभी उस तरीके से पब्लिसिटी नहीं हुई है या वो टूरिज्म के मैप पे अभी उस तरीके से नहीं आए हैं। तो जिसमें से 37 डेस्टिनेशंस हमारे जम्मू डिवीज़न में है। उसी रेफरेंस में हम लोगों ने 27 नवंबर को कमिंग सैटरडे पुर्थू बीच पे एक एक्टिविटी, इवेंटफुल एक्टिविटी की सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी, जिसमें काइट फ्लाइंग है, म्यूज़िकल चेयर है, टग ऑफ वार है, इस तरीके की एक्टिविटी है, जिसमें हमारे कॉलेजेस के बच्चे हैं पार्टिसिपेंट, लोकल बच्चे, लोकल यूथ भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसमें आप लोगों के लिए भी अरेंजमेंट है, आप लोगों को भी चलना है, आप लोगों के थ्रू हमें पब्लिसिटी में हेल्प मिलेगी, आप लोगों की वजह से हमारी चीज़ें और लोगों तक पहुंचेगी, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बेसिकली गवर्नमेंट का ये है कि पुर्थू को एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इंडिया में टूरिज्म मैप पे इस्टेब्लिश करना है। और डेफिनेटली जिस तरीके से एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में वो एक इस्टेब्लिशमेंट होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने आज गंग्याल इलाके में सड़क पर तारकोल बिछाने के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर बड़ी तादाद में वार्ड के लोग भी मौजूद थे। बलदेव सिंह बलोरिया ने इस मौके पर कहा कि तारकोल बिछाने के काम के पूरा होने से इलाके में सड़क और भी बेहतर होगी। आज हमने जहाँ पे गंग्याल जो मेन रोड है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के साथ, इसके साथ हमने ब्लैक टैपिंग का काम शुरू किया है। कुछ एरिया जहाँ पे रोड टाइट था, इसको हमने खुला भी करवाया है, और खुला करवाने के बाद जो इस रोड को ब्लैक टैपिंग चाहिए थी वो हमने किया है। गंग्याल के कामों को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी विकास के काम हैं, और ख़ासकर चाहे किसी काम का भी हो, चाहे विकास के काम हो, चाहे सरकार की स्कीम्स हो, वो हम लगातार करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा एक मॉडल वार्ड की जो हम कल्पना करते हैं वो हमारी साकार हो रही है। काफ़ी लोगों का सहयोग, हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग और सरकार की स्कीम्स, और ख़ासकर जो विकास का हिस्सा है उस ढंग से पूरा हिस्सा हम लोगों को दे रहे हैं। और ये एक बहुत पुरानी ज़रूरत थी, बहुत पुरानी सड़क थी जो बड़ी तंग थी, लोगों की पुरानी डिमांड थी, आज हमने इसको पूरा किया है। आरएसपुरा में आज BSF के अधिकारियों और पाकिस्तानी रेंजर्स के दरमियान कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा पर शांति बहाली पर जोर दिया और उचित कदम उठाए जाने की बात की। बैठक में समय समय पर फ्लैग मीटिंग करने की बात पर भी जोर दिया गया। वहीं सीमा पर झाड़ियों और सरकंडों को साफ करने की भी बात की गई। भारत पाक सीमा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल पोस्ट ऑक्ट्राई पर भारतीय सैन्य सुरक्षा बल अधिकारियों व पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान सीमा पर शांति बहाली के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों ने भी पाक रेंजर्स को ये साफ किया कि सीमा पर किसी तरह की कोई गोलीबारी या संघर्ष विराम का उल्लंघन जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सीमा पर परस्पर तालमेल बढ़ाने के लिए समय समय पर
फ्लैग मीटिंग का आयोजन करने पर भी सहमति बनी। ये भी जानकारी मिली है कि सीमा पर तारबंदी के आगे झाड़ी और सरकंडे को साफ करने के लिए भी दोनों ओर के अधिकारियों के बीच सहमति बनी है। ये बैठक जो है ऑक्ट्राई पोस्ट पर दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई, जो 1 घंटा चली, जिसमें भारतीय सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों की ओर से करीब 4 विभिन्न वाहिनियों के कमांडर ने भाग लिया और पाकिस्तान की ओर से उनके विंग कमांडर आशिक अली इस बैठक में मौजूद थे, जिसके बीच में ये चर्चा हुई कि सीमा पर शांति बहाली के साथ साथ सीमा से जुड़े कई मुद्दों पर क्या क्या करना है और किस तरह करना है, इसके बारे में गंभीरता से चर्चा की गई। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं दलजीत सिंह। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में आज दुकानदारों ने डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा से मुलाकात की और उनसे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दुकानदारों को बिना वजह तंग करने का आरोप लगाया। अशोक गुप्ता ने कहा कि जम्मू नगर निगम अपने इस अड़ियल रुख से बाज आए और दुकानदारों को तंग करना बंद करे। वहीं डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने इस मसले पर आश्वासन दिया कि उनके इस मसले को जल्द ही हल किया जाएगा। पीले रंग की जो लाइन है उसको हम थोड़ा आगे कर पाए, शहर भी सुंदर रहे, लोगों की व्यवस्था भी चले और ऐसा कोई काम ना हो जो लोगों को नुकसानदेह हो। लोग हैं तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारी बहना है, अगर आप ही नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो क्या करेंगे उस सुंदर जम्मू को। जो जनता की आवाज है, जनता हमेशा सुप्रीम है, तो हम आपके जिताए हुए नुमाइंदे हैं, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठ के स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेंगे। बात करने के बाद तुरंत फिर उसको हम अब डिस्कशन, एक चर्चा का विषय बनाएंगे अपने हाउस जो लगेगा, उसके बाद जो फैसला होगा आप लोगों के बीच में होगा और अपेक्षा करते हैं कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में मिली रैंकिंग को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में जम्मू को 169वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसकी रैंकिंग और भी मजबूत की जाएगी और इसके लिए सभी जरूरी काम किए जाएंगे। स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन यशपाल शर्मा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे। हमारे 14 चुनाव हुए हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। हमारा जम्मू कश्मीर 370 और 35 के कारण जहाँ 4 ही चुनाव हुए। कुछ हालात ऐसे थे, कुछ हमारे जो लोग थे वो चाहते नहीं कि यंग लीडरशिप उभर के आए। अब जो 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जब ये 370-35 हटा है, उसके बाद मैं अगर बात करूं लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, उससे पहले हुए हैं पंचू सरपंचों के चुनाव हुए हैं, बीडीसी के चुनाव हुए हैं, पहली बार देश में जब जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ है, और डीडीसी के चुनाव हुए हैं। आज सब मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है, स्वच्छता में भी आगे चल रहा है। पंचायत लेवल पे, लोकल बॉडीज़ की म्यूनसिपलिटियों में, कमेटियों में जम्मू कश्मीर जो यूटी है बहुत आगे बढ़ रही है। उसके साथ साथ जम्मू हमारा जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, मैं अपने कमिश्नर जो हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अवनी जी हैं, या इससे पहले जिन्होंने हमारे साथ काम किया पंकज मल्होत्रा जी ने, और उससे पहले अरविंद जी थे, डीसी साहब थे जहाँ पे रमेश जी, मतलब सबके मेहनत सहयोग के साथ। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक वर्ड ज़रूर यूज़ करता हूँ पंजाबी का है, अकेला तो कल्ला तो चल्ला। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, जब पूरी टीम लगती है तब भी उसके रिजल्ट आते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जम्मू संभाग के दौरे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि नितिन गडकरी पिछले 7 वर्षों से केवल घोषणा ही कर रहे हैं, जबकि कई इलाकों में अभी भी सड़कों की दशा सुधारने का कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने इस सिलसिले में उधमपुर के रामनगर इलाके की सड़कों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये इलाका इसका जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल घोषणाओं से ही अपनी राजनीति कर रही है, जबकि उनकी घोषणाएं केवल जुमले ही सिद्ध हो रहे हैं। हर्षदेव सिंह ने लोगों की अधिग्रहण की गई जमीनों का सरकार द्वारा मुआवजा नहीं देने की भी बात की। देखिए, आज गडकरी साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा है और ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े ऐलान वो कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे पिछले ऐलानात उनके जुमले साबित हुए हैं। जो पहले आपने वादे किए थे उनका क्या हुआ, हम ये पूछना चाहते हैं। बहुत सारी सड़कों के बारे में उन्होंने ऐलानात किए थे 6 साल पहले, 7 साल पहले, उन सड़कों का क्या हुआ। एक घोड़ी की सड़क 7 साल पहले वो गए थे और उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर डबल लेन बनेगी, लेकिन वो सिंगल भी नहीं रही आज की तारीख में। जो बरमीन, गोडी और रामनगर की सड़कें, इसी तरीके से बहुत सारी सड़कें हैं जिनके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ और लोगों को गुमराह करने के लिए, अपनी सियासत चलाने के लिए लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है।
PMGSY के तहत लोगों की ज़मीनें ली गई हैं जिनका कोई मुआवजा लोगों को नहीं दिया गया है। पिछले 7 वर्षों से लोग जो हैं वो मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। किसान आज भुखमरी के कगार पर है क्योंकि ज़मीनें जो उनको सड़कों के लिए उनसे ली गई हैं उनका मुआवजा नहीं दिया गया। उनके बाग जो है वो बर्बाद कर दिए गए, उनके घर जो है वो तोड़ दिए गए। 10 साल पहले जो घर तोड़े गए हैं सड़कें बनाने के लिए, मैं गडकरी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि उनका मुआवजा आज तक क्यों नहीं मिला है। और इसी तरीके से जो लोगों के साथ वादे किए गए थे वो सारे के सारे जुमले साबित हुए हैं। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.